मोदी जी भी ना कई बार हद ही करते हैं। अब गोदी मीडिया की तो मजबूरी है मोदी जी के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताए, लेकिन वो बेचारे कैसे मोदी जी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताएं जिनके ऊपर मोदी जी का ये फैसला डिजास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा जैसे लोगों का। दोस्तों सोशल मीडिया में कल से मीनाक्षी लेखी खूब ट्रेंड कर रही है। लोग कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी को जैसे ही पता चला कि उनका टिकट काट दिया मोदी जी ने, तब से वो ऐसे भागने लगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी देखो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भाग रही है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, मीनाक्षी लेखी भारत सरकार में मंत्री है, दिल्ली से मौजूदा सांसद है, लेकिन एक बार उनसे बात भी नहीं की और उनका टिकट काट दिया। हालांकि मीनाक्षी लेखी के रिपोर्टर से भागने वाला ये वीडियो पुराना है, लेकिन फिर भी आज सोशल मीडिया में मीनाक्षी लेखी का इस वीडियो की वजह से खूब मजाक उड़ रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी ने एक वक्त में किसानों को मवाली बोला था, इसकी सजा उन्हें अब मिली है। इसके अलावा दोस्तों ये महाशय प्रवेश वर्मा दिल्ली से बीजेपी के सांसद, इनका भी टिकट कट गया है। हैरानी इस बात की है कि अभी कुछ वक्त पहले बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा ये केजरीवाल जी को चैलेंज दे रहे थे। किस बात पर? कि वो उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़के दिखाएं। बताइए, जिनको खुदा ही नहीं पता कि उनका टिकट बीजेपी काटेगी कि नहीं काटेगी, वो दूसरों को चैलेंज दे रहे थे। चले दूसरों को चैलेंज देने, अब पार्टी ने इनका खुद टिकट काट दिया। ये भी हद ही बेकदरी है। और इसके बाद भी सोचिए ना, इन लोगों के दिलों पे क्या छुरियां चलती होंगी। उसके बाद भी ये बेचारे बस मोदी जी का नाम रटते रहते हैं। इसे कहते हैं असली भक्ति। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी जी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। दो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, एक गौतम गंभीर साहब और दूसरे जयंत सिन्हा साहब। अब उनके कारण हमें नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात तो समझ में आती है कई समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो उनसे पूछिए। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग एमपीज की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी, इसका जवाब दे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी हमेशा उनको एक आत्मविश्वास रहता है और चारों तरफ जो चाटुकार हैं वो भी उनको कहते रहते हैं साहब आपके नाम से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो जब आप ही के नाम से सब चुनाव जीतते हैं, तो क्या प्रज्ञा ठाकुर आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाते? या मीनाक्षी लेखी आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाते? या रमेश बिधुड़ी आपके नाम से चुनाव नहीं जीत पाते? नंबर 3, टेनी जी का आप पर क्या दबाव है कि आप टेनी जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंद कर मार डाला, फिर भी टेनी जी को आपने टिकट दी? क्या ये उसका पुरस्कार है? क्या आपको किसानों से इतनी नफरत है कि आप टेनी जी को जरूर टिकट देंगे? तो ऐसे कई सवाल ये पहली लिस्ट खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट से उसका जवाब मिलता है, ये 400 पार वाली लिस्ट है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।